मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक छोटा विमान जिसमें 10 लोग सवार थे मैक्सिको के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सौभाग्य से विमान की आपातकालीन लैंडिंग सफल रही और कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन 9 दिन बाद जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि सभी यात्री मर चुके हैं। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह थी कि वहां केवल 9 शव मिले। सेना ने शवों की पासपोर्ट से पहचान करने की योजना बनाई, लेकिन अधिकांश शव जंगली जानवरों द्वारा बुरी तरह खाए जा चुके थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था। इतना ही नहीं, एक शव का चेहरा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था, मानो जानबूझकर ऐसा किया गया हो। तो क्या कोई यात्री बच गया था? अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? ये कहानी है 2025 की नई मिस्ट्री थ्रिलर अमेरिकी सीरीज मैक्सिको मॉर्चरी की है। आइए समय को पीछे ले चलते हैं। घटना के दूसरे दिन की शुरुआत में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन बाकी लोगों को लगा कि यह महज एक दुर्घटना थी, इसलिए अभी तक दहशत नहीं फैली थी। ब्लैक और स्पेक्स ने तुरंत पायलट के शव को दूर ले जाने का फैसला किया ताकि गर्मी से वो जल्दी सड़ न जाए, लेकिन शव उठाते समय पायलट का फोन जमीन पर गिर गया और किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। इसी बीच जैक ने मौका देखते ही चुपके से जाकर फोन उठा लिया और उसे अपनी जेब में छिपा लिया, लेकिन ग्रीन हेयर गर्ल, उसकी गर्लफ्रेंड, ने उसे ऐसा करते देख लिया और पूछा कि वो फोन क्यों उठा रहा है। जैक ने बहाना बना दिया और वहां से चला गया। फिर वो झूठ बोलकर जंगल की तरफ चला गया, ये कहते हुए कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन वास्तव में वो चुपके से एक चाकू चुरा रहा था। उधर ब्लैक और स्पेक्स ने पायलट के शव को एक जगह रख दिया। भीषण गर्मी और थकान से दोनों पसीने में भीग गए और प्यास से बेहाल थे। वे चिंता करने लगे कि क्या उनके पास बचा हुआ सामान ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके वहां से हटते ही जैक चोरी छिपे शव के पास आ गया। उसने जल्दी से पायलट की एक उंगली काट दी और दौड़कर एक कोने में चला गया। फिर उसने कटी हुई उंगली से पायलट का फोन अनलॉक करने की कोशिश की ताकि वो उसका बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रांजैक्शन के लिए फिंगरप्रिंट के साथ पासवर्ड की भी जरूरत थी। इससे जैक की सारी मेहनत बेकार चली गई। गुस्से में आकर उसने उंगली फेंक दी और वापस समूह में लौट आया। दूसरी ओर एना सामान व्यवस्थित कर रही थी। तभी उसने देखा कि बैग में एक अजीब सा लंबा डिब्बा रखा है। उससे पहले कि वो कुछ पूछे, बिग बियर्ड ने तेजी से आगे बढ़कर कहा कि वो उसका सामान है। तो एना ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन मोटी लड़की अचानक गंभीर हो गई और अपने पति बिग बियर्ड को बताया कि पायलट की मौत सामान्य नहीं थी, क्योंकि शव का चेहरा नीला था, आंखें खून से भरी थीं। ये बिल्कुल गला दबाने से हुई मौत जैसी लग रही थी। इसका मतलब था कि हत्यारा इसी समूह में है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे जंगल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। डरते हुए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ तो गड़बड़ थी। एना ने एक कोने में बैठकर आराम करने का फैसला किया। तभी उसने देखा कि गोल्डन हेयर गर्ल कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी। जब उसने पूछा तो गोल्डन हेयर गर्ल ने कहा कि इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। इसी बीच बाकी बचे लोग विमान से सिग्नल ट्रांसमीटर निकालने में लगे थे। एवा ने पाया कि ट्रांसमीटर अब भी काम कर सकता है, लेकिन उसे ऊंचाई वाली जगह पर फिर से चालू करना पड़ेगा। सौभाग्य से वह बचपन में इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सीख चुका था, तो टीम ने तय किया कि वे सूर्यास्त के बाद ट्रांसमीटर को सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिग बियर्ड और मोटी लड़की ने कहा कि किसी को कैंप में रहना चाहिए ताकि कोई सामान चोरी न कर सके। बाकी लोगों ने उन्हें आलसी समझकर उनकी बात को अनसुना कर दिया। शाम ढलते ही टीम पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी गोल्डन हेयर गर्ल ने कुछ भयानक देखा। जंगल के अंधेरे में कोई छाया छिपकर उन्हें देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो छाया गायब हो गई। उसी समय बिग बियर्ड का बैग भी गायब हो चुका था। मोटी लड़की घबराकर खोजने लगी। दूसरी ओर एना को एहसास हुआ कि सामान फिर से कम हो गया था, इसलिए ब्लैक ने फ्रिज को इलेक्ट्रिक लॉक से बंद कर दिया ताकि सुबह तक कोई उसे न खोल सके। जैसे जैसे रात बढ़ी, टीम पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ती गई। रास्ते में उन्होंने कुछ चमकीले लाल मशरूम देखे। एना, जो एक अनुभवी रिपोर्टर थी, तुरंत समझ गई कि ये जहरीले मशरूम हैं। दूसरी ओर बिग बियर्ड और उसके साथी ने चुपके से कैंप छोड़ दिया और वो रहस्यमयी डिब्बा साथ ले गए। लेकिन इस बीच बाकी टीम को अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे जाल में फंसने वाले हैं जिससे बच पाना नामुमकिन होगा। तीसरे दिन की सुबह ब्लैक ने जैक का जूता उठा लिया और उसे पानी में फेंक दिया, लेकिन जैक के गुस्सा होने से पहले ही जूता पानी में किसी चीज ने खींच लिया। अब साफ था कि इस काले गहरे पानी के नीचे कुछ खतरनाक था, एक रहस्यमयी शिकारी मछली। लेकिन तभी सामने की दिशा से अचानक गोली चलने की आवाज आई। सभी लोग कैंप की ओर दौड़े और फिर दूसरी गोली की आवाज गूंज उठी। लेकिन असल में बिग बियर्ड और उसका साथी शिकार कर रहे थे। रहस्यमयी बक्से के अंदर से एक राइफल निकली थी, जिससे वे कुछ खाने के लिए शिकार करना चाहते थे। लेकिन उनके अचानक गोली चलाने से बाकी लोगों को लगा कि कुछ बुरा हो गया है। अंधेरा होने की वजह से पहाड़ पर चढ़ना अब संभव नहीं था, इसलिए सबने पहले कैंप में लौटकर कुछ औजार इकट्ठा किए और बिना पानी में उतरे तालाब से पानी निकालने का तरीका खोज निकाला। फिर डिस्टिलेशन विधि का उपयोग करके उन्होंने गंदे पानी को शुद्ध करके पीने लायक बना दिया। इस तरह उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। रात को सबने पहली बार बंदर का मांस भी खाया, लेकिन सभी को अब भी बिग बियर्ड की राइफल पर संदेह था। तो अब बारी थी एवा के रहस्यमयी बक्से की। सभी ने उससे अपना सामान खोलने की मांग की। मजबूरी में एवा ने अपनी गर्दन से चाबी निकाली और बक्सा खोला, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसमें सिर्फ एक मुखौटा निकला।
एवा ने बताया कि वो इसे धार्मिक विश्वास के लिए पहनना चाहता था। अब सबकी शंका थोड़ी कम हुई और रात आराम से बीत गई। रात को बिग बियर्ड को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद उसने अपनी दवा नहीं खाई, इसलिए तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि एक छायामय व्यक्ति कोने में छिपा था और उसने एक सैटेलाइट फोन उठाया। और फिर दूसरी तरफ एक महिला ने घबराते हुए फोन उठाया। स्पष्ट था कि इन दोनों के बीच कोई रहस्यमयी राज छिपा था। अचानक मोटी लड़की चीख उठी, सब घबराकर भागते हुए बाहर आए। बिग बियर्ड जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। स्पेक्स ने उसकी जांच की और बताया कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। तुरंत ही किसी को नमक और पानी लाने भेजा गया। लेकिन तभी गोल्डन हेयर गर्ल ने देखा कि फ्रिज बंद था और बस कुछ ही मिनटों की देरी में बिग बियर्ड की सांसें रुक गईं। स्पेक्स ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। सभी को लगा कि ये एक बदकिस्मती भरा हादसा था। लेकिन तभी मोटी लड़की बिग बियर्ड की पत्नी जोर से चिल्लाई, ये हत्या है। उसने दावा किया कि किसी ने जानबूझकर उसके पति के खाने में जहर मिलाया था। अब सभी को याद आया कि उन्होंने पिछली रात जहरीले मशरूम देखे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग मोटी लड़की की बात पर संदेह कर रहे थे। अब मोटी लड़की ने कोई राज नहीं छिपाया। उसने पायलट की मौत के बारे में अपनी थ्योरी सबको बता दी और फिर कहा, अब खाना और कम बचा है। जो ज्यादा लोगों को मार सकता है, उसकी बचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इस विश्लेषण ने सबको घबराहट से भर दिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एवा चुपचाप जंगल में गायब हो गया था। सभी लोग मौत की गुत्थी सुलझाने में लगे थे। एना ने रात के खाने को याद किया और पाया कि बिग बियर्ड की थाली उसे गोल्डन हेयर गर्ल ने दी थी। इससे उस पर सबसे ज्यादा शक गया, लेकिन केवल शक करना ही काफी नहीं था। इसलिए वे दोनों ज्यादा न सोचते हुए सीधे फ्रिज खोलकर खाने का वितरण करने लगे। पर जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उसमें से सारा खाना गायब था। दूसरी तरफ जैक लगातार पायलट के फोन में सुराग खोज रहा था। अचानक उसे एक वीडियो मिला जिसे देखते ही सिहर उठा। ये पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग थी जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ी थी। अगर हम लैंडिंग में जिंदा भी बच गए तब भी हमें नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी ये देख रहा हो वो भाग जाओ। हजारों मील दूर मेरी गर्लफ्रेंड भी खतरे में हो सकती है। अब साफ था कि यह दुर्घटना एक साजिश थी। कोई चाहता था कि वे लोग इस जंगल में फंस जाएं। और जब पायलट को इस राज का पता चला तो वो पहला शिकार बना। अब सवाल उठता है, आखिर ये कौन कर रहा था? पायलट की गर्लफ्रेंड कौन थी? क्या वही फोन पर थी? अगला शिकार कौन होगा? 3 दिनों में 3 मौतें और साथ ही मोटी लड़की की रहस्यमयी बातें, इससे पूरे कैंप का माहौल अजीब और डरावना हो गया था। सोने जैसे दिल वाली गोरी लड़की हाथ में कॉफी लेकर मोटी लड़की को दिलासा देने गई। लेकिन पहले से ही शक से भरी हुई मोटी लड़की अब किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसने गोरी लड़की को साफ साफ चेतावनी दी, अपने नए बॉयफ्रेंड पर भी भरोसा मत करो। ये सुनकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गोरी लड़की गुस्से में वहां से चली गई। मोटी लड़की ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बस उसके हाथ की कॉफी जमीन पर उड़ेल दी। वहीं टेक्नीशियन एवा ने आखिरकार सिग्नल ट्रांसमीटर ठीक कर लिया। सौभाग्य से आज बादल घने थे, जिससे सूरज की तेज किरणें बाधा नहीं डाल रही थीं। इसका मतलब था वे अभी पहाड़ की चोटी पर जा सकते थे। लेकिन ब्लैक ने कहा, इस माहौल में कोई अकेले नहीं जाएगा। कई बहसों के बाद ये तय हुआ कि बिना उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर पकड़ लिया। अंत में वे तीनों सुरक्षित चोटी पर पहुंच गए। दूसरी ओर कैंप में भी हलचल जारी थी। मोटी लड़की ने अपने पति की आखिरी इच्छा पाई दी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस तुम्हारा अमीर परिवार मुझे हमेशा दबाव में रखता है। लेकिन गोरी लड़की पहले ही घबरा चुकी थी। उसका सिर चकराने लगा और उसने जैक से दवा लाने को कहा। पर दवा के इंतजार में उसने जैक की जैकेट देखी। फिर अचानक उसे आज की सारी बातें याद आ गईं। उसने जल्दी से अंधेरे में बंदूक पकड़े देखा। जो कुछ भी हो रहा है वो उसी का किया धरा है। लेकिन जब जैक ने इस पर भरोसा नहीं किया तो वो गुस्से में आ गई और उसके विभिन्न नामों वाली पहचान पत्रों को दी से सफाई देने लगा। ये सब पुरानी बातें हैं। घर लौटने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन गोरी लड़की की आंखों में अब सिर्फ शक ही था। जैक कुछ और कहने ही वाला था कि बाकी साथी वहां पहुंच गए और इस तरह उनकी बातचीत अचानक बीच में ही रुक गई। गहरी रात में जैक बिना किसी भाव के अपनी आंखें खोलता है। लेकिन इस वक्त सभी लोग नहीं सो रहे थे। एवा छुपकर जंगल में खाना खा रहा था। असल में उसने वाकई में कैंप की खाद्य सामग्री चुरा ली थी। उसका इरादा था शरीर को मजबूत बनाए रखना, ताकि जब युद्ध का दिन आए तो मैं पूरी ताकत से लड़ सकूं। हालांकि अब जब लड़ाई का मौका लगभग हाथ से निकल चुका था, वो उसी का मास्क पहन रखा था। यह देखकर एवा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और अगले ही पल उसने अपनी जान गंवा दी। सुबह होते ही एक और मौत हो चुकी थी। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। सबने सिर्फ ये देखा कि एवा लापता हो चुका है। लेकिन मोटी लड़की तुरंत चिल्लाई, हो सकता है कि वो मर चुका हो। बस इतना सुनते ही कैंप में डर की लहर दौड़ गई। अब एना भी और ज्यादा छिपाने के मूड में नहीं थी। उसने साफ साफ एवा का पर्दाफाश कर दिया और कहा, शायद उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया और भाग गया। लेकिन ये महज एना का अनुमान था। अब सबने दो दो के जोड़े में एवा को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद भी एवा का कोई सुराग नहीं मिला। तो ब्लैक ने अब एक नई थ्योरी दी। अगर एवा सच में मारा गया है तो इसका मतलब है कि ये सब इस हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है।
शायद हत्यारा चाहता है कि कोई भी इस रहस्य को न जान पाए। ये कहकर वो विमान के भीतर कुछ सुराग खोजने लगा, लेकिन घंटों की खोजबीन के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। क्या वाकई कोई सुराग था? एना ने सोचा। उसने और चश्मिश ने एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिग्नल ट्रांसमीटर पहले ही तोड़ा जा चुका था। ऊपर चढ़ते समय जब वे बीच रास्ते में आराम कर रहे थे, वहां कौवे गोल गोल चक्कर काट रहे थे। दोनों तुरंत उस दिशा में भागे। अंत में उन्हें एवा की लाश मिल गई। वहीं दूसरी ओर दोपहर के वक्त ब्लैक धीरे धीरे उठा। फिर वो चुपके से जंगल में घुस गया, पर उसे ये नहीं पता था कि मोटी लड़की पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो अंदर गया, मोटी लड़की भी छिपकर उसका पीछा करने लगी। इसी दौरान गोरी लड़की किसी की आया कि वो रहस्यमयी परछाई फिर से उसे घूर रही थी। अब वो और नहीं सह सकती थी। उसने जलती हुई लकड़ी से एक नुकीला टुकड़ा उठाया और उस छायादार शख्स को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी। उस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था, और जब भी उसे ज्यादा मानसिक दबाव झेलना पड़ता था, वो हेलुसिनेशन, मति भ्रम का शिकार हो जाती थी। तो क्या अब तक जो लोग मारे गए थे, वे सभी उसी के शिकार थे? सब इस विचार से हिल गए। लेकिन एना ने तुरंत नई खोज कर ली। वहीं पास में कई छिपी हुई खाद्य सामग्री मिली। कोई ऐसा था जो बहुत शातिर दिमाग रखता था। कई दिनों की उमस के बाद आखिरकार बादल गरजने लगे। बिजली कड़क रही थी और जंगल में छिपे गिरगिट और छिपकलियां तुरंत हवाई जहाज के टूटे हिस्सों में घुसने लगी। लेकिन वे सिर्फ बारिश से बचने के लिए वहां नहीं जा रही थीं, बल्कि वहां कुछ और भी छिपा था। जैसे ही किसी ने उस जगह को खोला, सबकी आंखें फटी रह गईं। हवाई जहाज के तहखाने में ड्रग्स, नशीले पदार्थ के ढेर पड़े थे। और अब सवाल था, आज रात इस रहस्य को जानकर कौन अपनी जान से हाथ धोएगा।